दस्कंधर बाबूजी कहत बा ए भैया, जब दोनों लड़ाई करने लगे, लड़ने लगे, अरे ठीक है, ये सम्मान है, मान है भाई। हाँ, कैसे लेना देना ये मान सम्मान की बात है। अरे ठीक है, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। रावण दस्कंधर मन ही मन में हार मानने लगा। गैरिया रूपी महाराज दशरथ जी से जब हार मानने लगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया रुका, रुका मैं कच्ची बात, रुका, हम तू लड़े का फायदा पाऊ। अरे राजा के लड़ाई राजा से होए, तू प्रजा है, काहे बदे परेशान है। हम रुका नहीं आ, तोरे कान में थूक लगाई जाए। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं, गलेरिया रूपी महाराज दशरथ जी कहा ये पहले बोले के चाहिए ना, तब तो ताव देखावत हुआ, ताल ठोकत हुआ कि मैं रावण हूँ, रावण। अब यही से अंदाजा लगाए महाराज कि तू रावण हुआ, हम अपने राजा का प्रजा है। जब हमारे हाथ मिलाए तुम्हारी गति बा, और जब हमारे राजा के लगे पहुंचबा, तब तुहार कवन गति होए। पट्टी टकील हो जाई। पैजामा खराब हो जाएगा। पैजामा पहले रहा का, पहले रहा होए, तो पहले रहा होए। ये दर्जी रहे, सी देते हैं लंका में सबके कपड़ा। रावण के नाप के कोरते ना से पास हो गए, कई हाथ रख कई बाही बना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। जोर बा। जब इतना बात सुनत हन बाबूजी गड़ेरिया रूपी महाराज दशरथ कहा, देखा हम तोहरी की नहीं राजा नाई है, हम यह भेड़ा का मांस का गोश्त खाई थे, यही से तोहरे से दूना ताकत हमारे, जाको दुख दारुन दे दीना ताकर मत पहले हर ली। रावण दस्कंधर को बुद्धि घूम गई। कहा भाई साहब एक हम भेड़ा दे देते, भेड़ा चमन प्रास कहे एक भेड़ा दे देता, जा लंका में एक एक कटवाई के गोश्त बनवाई के खाए के तब आओ राजा से तोरे लड़ाई करे।
जब इतना बात सुनत हन गड़रिया रूपी महाराज दशरथ का सरवा बो ना मानत हो कहा जा भाई मांग मरब एक होत है जब मांग लिह तो जान ले तोहर मौत ही हो गया जा कराई लो ही जा मुरब्बा बनवा ले मांग मरब एक होता हम का देई जाए अपने मन के बेराई ले और जब गए भेड़न के झुंड में बेरावई बदे जौनन के छुआ भाई पे चिल्ला एक भेड़ा महक कर दिया जब गए बेरावई बरे तो ऐसे जैसे ही हमारे सूरदास जी हैं ऐसे तैयार है हम तो का भेड़ा नजर आवत है अरे तो इसे लागत बा सुनाई वाले बाबूजी ऐसे बयार मजबूत एक थी भेड़ा वही भेड़न के झुंड में ओ के रहे शनि देव देवता भेड़ बन कर आए थे वही भी शनि देव रहे लागे ना अपन देह फुलावे लगा रामा होने की तो भाई ओ जो अरे पिठैया यार अंदाजा ही लगा कि पिठैया तो अरे रिया यार का जब देह फुलावे लगा तो शनि देव अपन देह फुलाने लगे तो रावण दशकंधर शनि देव को पकड़े ओके का पता कि हम का पकड़े है अपन काल ले जात है ओके का पता बा कि आ भेड़ा के बाबा सिर पे करने लग जाए सिंगाड़िया भेड़ा सेवा में श्रीमान राजेश यादव जी इसी ग्राम सभा से स्थानीय निवासी शानदार 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। वैसे एक चीज आप लोगन को बता देते ही बतावे न चाहे। हां बताओ जिनते आकाश बाबू हाँ अबे रोग बतावत है ना अपन वैसे भगवान के दिया कौनो रोग का कमी इनके नहीं में है नहीं हाँ सब कुछ एकदम भरा जरा दौड़ के दिया कोनो चीज के कमी नहीं कोनो रोग के कमी नहीं बा हां कमी बात सिर्फ एक ही चीज की हां वो का तो पलंग रहे दे भैया पानी में रह के पानी से बहे ऐसा बा केहू दोस्त है इनकर दोस्त खुद ही बा जल बीच धोबिया मरा ता पियासा हां हाय जलवाई में भा लेकिन पिए नहीं पावत सुनने वाले बाबूजी रावण दशकंधर भेड़ा रूपी शनि देव को पकड़े लगा जल का पता लगा हुआ है अब पकड़े सब पकड़ के लेके चल दिया गड़रिया रूपी महाराज दशरथ आवाज दिए कि आ रावण रुका रहे भाई रुका रहे कहाँ ये भेड़ा तो ले लिए है लेकिन एक बात याद रहे जौने दिन ये भेड़ा के गर्दन कटाई वही दिन से तोहरे विनाश का दिन आई प्रारंभ हो जाई तोरे विनाश का दिन चालू हो जाई। रावण दशकंधर का अहंकार तब्बो नहीं टूटत बा कहाँ ये भेड़ा के कौन औकात बा इनका नहीं चलता अब काटब की इनके हाथे हमार को और विनाश होई हां दे के का मंदोदरी बनाए यार बिना मसाला का सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को लिखना पड़ा कहना है खड़ी के भैया अरे मुड़िया शनि देव की
दस्कंधर शनिदेव भेड़ रूपी शनिदेव की गर्दन को कटवा दिया। मैंने पहले ही कहा कि जाको दुख दारुन दई दीन्हा ताकर मत पहले हर लीन्हा। रावण भेड़ रूपी शनिदेव की गर्दन को कटवा दिया। अब लगा बटुआ में चुरवावे, लगा चुरवावे बाबूजी। और कईयों दिन बीत गए, कईयों दिन बीत गए बाबूजी, लेकिन वो मांस तनिको टेघरत चुरई के नाम ही नहीं लेता। हाँ, पानी अम्मन के सूख जाता, फिर से पानी डलवाई देता, लेकिन वो चूरत गुस्सा ये रावण दस्कंधर गुस्सा ये कहा गए ऊपर पर भेड़ा का मांस गए ऊपर पर दशरथ। हाँ, सोच रहा है कि टाइम आई तो बदला लेबे करम, ना आई तो हम देवी देवता के ऋषि मुनि लोगन के अपन चाकर तो बनूले है। वही रावण दस्कंधर बाबूजी क्रोध में आ गया। अब बटुआ सहित मांस के जहां नाला बहत रहा नर्दा में गड़वाई दी है, उल्टा कई के वो पाथर धई के दबवाई दी है। पकल नाही मांस तक नर्दवा में गड़वाई, अलंकवा जरावई जब गए कपिराई। समय आया वन के बीच से मां जानकी का हरण किया। और अलग अलग वेद पुराण में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। अभी हमारे त्रिभुवन भाई जी ने एक बात कहा, यह सच्चाई है कि जो गोता लगाएगा वही पाएगा। जो जितना गोता लगाएगा बाबूजी वही था पाएगा, वही मोती को पाएगा। हाँ, जब जितना पढ़वा उतनी जानकारी होए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रहा, अब 18 चौक 72 हो गया बा। अब 73वां निकले वाला बा। एक ठे गीता प्रेस गोरखपुर से रोज निकलते बा। हर पुराण में अलग अलग बात मिलत है। रावण छल कई के सीता के लई आए रहा, नकली भेष बनाई के, और यही बारे नकली सीता ले आए रहा, लेकिन असली सीता जानत है कब गई रही लंका में। महारानी मंदोदरी रावण से विनती करे रहन कि हमार बिटिया सीता हमारे दामाद राम की और लक्ष्मण सहित हमारे महल में बुलावा, प्रेम से भोजन करे बदे, और हमार असली बिटिया आवे चाहे, नकली नहीं। हाँ, असली बिटिया हमार सीता आवे चाहे लंका में। तो उसी समय बाबूजी सीता जी को लेकर के स्वयं राम लक्ष्मण गए थे भोजन करने के लिए मंदोदरी के बुलाने पर। हाँ, कहा खाली हाथ चला, कुछ लेके जिन चला कौन वस्त्र सा बाण चोराए के लेके गए रहे। जब पता मिल गई बाबूजी तो मेघनाथ फेंक दिए, वही शक्ति बाण हो गया जो लक्ष्मण के लगा रहा। लक्ष्मण जी बाण चोरी से ले गए थे छुपाई के, लेकिन भेद खुल गया बाबूजी, भेद छिपा नहीं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब रावण दस्कंधर हरण किया माता सीता जी के, तो जब जोगिया बाना पहिरस और जाके मंदोदरी के कहा, देखा महारानी हम कैसन लागत है। मंदोदरी कहा का बताई, सीता का हरण नहीं भल, लेकिन तोहार रंग रूप पहले ही बदल गया, राजा से रंग हो गया। सीता का हरण नहीं भल, लेकिन तू राजा से रंग हो गया। गलती करे से पहले सजा मिलत है, चेतावनी मिलत है, लेकिन इंसान समझत नहीं। वही गलती के परिणाम रहा बाबूजी कि शनि देव उल्टा नजर कई के ताक दी है ना, और हनुमान जी लंका के जरायन और रावण दस्कंधर के कुल का विध्वंस हुआ। लंका जल करके खाक हो गई। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है मेरे विरह का शीर्षक था बाबूजी की, अहंकार जो करेगा हृदय से, धन बल नाम शोहरत का अहंकार जे करी उसका विनाश होना तय है।
किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी समय पर। भगत की लज्जा बचाने के लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। और इसके बाद भैया जी का नंबर रहेगा। एक लाइन का गीत का आदेश दिए हैं, अगर कहता गाय दे चमड़वई पर मर गई दुनिया। सेवा में श्रीमान चंद्रपाल यादव निवासा, आपके तरफ से 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। आप ही का आदेश रहा। तो समय काफी हो गया है, 1-2 लाइन सुनाई दे, बाकी फिर से नंबर आए, आप लोग बैठा रहा, फिर सुनाई दे। कैसे मास्टर साहब? चमड़वई पर मरी गई दुनिया, ब्रह्मा अजब बनाए कारीगर यस दुनिया। चमड़वई पर मरी गई दुनिया, पहले यही कुल गाना ही हो। चमड़ा पर, आगी पर, पानी पर, रबर पर, पेंसिल पर, कागज पर, लोहा पर, लकड़ी पर, बांस पर, कपास पर ही कुल गाना होता रहा। ब्रह्मा अजब बनाए कारीगर यस गुनिया, चमड़वई पर मर गई दुनिया। अब यहाँ पर पता नहीं कजनी कई हजार रील बनी, वो हम खुद ही नहीं जान पावत। चमड़ई गावे, चमड़ई बजावे, चमड़ई तान मिलावे, हम कहा था चमड़ई गावे, चमड़ई बजावे, चमड़ई तान। ई लोग कहा था चमड़ई गावे, चमड़ई बजावे, चमड़ई तान। तो हम सब खराब बात है का? बहुत सब सही है बोलत है। च माने चमड़ा, अरे वाह। म माने मांस, आ माने अस्थि हड्डी, और र माने रक्त। इस सबके शरीर में बा। जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, नारी हो, सबके अंदर बा। चमड़ा, मांस, हड्डी, खून सबके अंदर बा। अब बाजू से त्रिभुवन चमार हो गए। पढ़ता ही नहीं। कहाँ गलत कहत है, सही कहत है। वैसे भी कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। कलाकार तो कलाकार है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जब ये चारों चीज सबके शरीर के अंदर बा, तो इसीलिए कहा गया आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। 12 बाट हम लोग हो। हाँ, आवे का रास्ता एक कई बा, जायु का रास्ता एक कई बा। जब दोनों रास्ता एक कई बा, एक कई देश से आई है, एक ही घाटे उतरा है सब जने। कहीं आए तो के ठाकुर के यही ब्राह्मण है बाबूजी। ब्राह्मण का मतलब जो विद्वान है। क्या ब्राह्मण है? ये सर, हाँ, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, और ये भुजा छत्री है। हाँ, हाँ, ये जो ढोल बजा रहा है। हाँ, ये जो ढोल